तो ये स्वर्णमय रजतमय पृथ्वी है, स्वर्णमय ये द्युलोक है। इन दोनों के बीच में एक जरायु रहता है, पानी तो भरा रहता है में। तो वो जरायु क्या है? जरायु ये पर्वत पहाड़ है, यही निकले बात। यदि उल्वम समेघ निहार या नाहारा, फिर नाहारा निहारा। उसके अंदर जो पानी है वो समेघ मेघ के साथ जो निहार है, ये बीच में दिखाई देता है बादल आदि, वो उसका पानी है। और यह धमनिया है, उसकी जो धमनियाँ हैं, खून बहने के जो नाड़ी रहती है प्राणियों में रहते हैं, तो इस ब्रह्मांड में वो नाड़ी क्या है? नदियाँ, ये नदियाँ, यही नाड़ियाँ। हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियाँ हैं उनको भी नदी के रूप में, गंगा यमुना सरस्वती के रूप में वर्णन हुआ, और लोग उनको नदी समझते हैं। नदी नहीं, नाड़ी है। यद वायु यद वास्तेयम माने बस्ती, बस्ती माने बस्ती, मूत्राशय, यहाँ सारा पानी अंदर भरा रहता, मूत्र भरा रहता, उस थैले को बोलते बस्ती। नाभि के नीचे एक थैला रहता है, उसको बोलते बस्ती। बस्ती बस्ती क्रिया करते हैं। तो वास्तेयम, वो वास्ते क्या है? उदगम सह समुद्र है, ये समुद्र है, यही उसका बस्ती है। जैसे प्राणियों में मूत्राशय है, वैसे ही ब्रह्मांड में मूत्राशय ये समुद्र है, इसी उसका पानी नमकीन है, नमक रहता है। मूत्र भी नमक रहता है, वो भी नमक रहता है, इसलिए उसको बस्ती कह दिया। ये क्या अलंकारिक वर्णन है। सृष्टि की उत्पत्ति है, तो सृष्टि की उत्पत्ति वर्णन को क्यों करना पड़ता है वो आगे बताएंगे। अथा यद तद अजायता सह असौ आदित्य, ये जो ऊपर का कपाल निकला वो आदित्य है। अथा यद तद अजायता, वो जो उत्पन्न हुआ है, सह असौ आदित्य, बस ये आदित्य है। तम जायमानं घोषाः उलूलवः अनुदतिष्ठन् सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः तस्मात् तस्य उदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषाः उलूलवः अनुतिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः। अथ इस प्रकार अंड के दो टुकड़े होकर के दो कपाल बनने के पश्चात, ये जो तेजोमय पिंड सुवर्णमय निकला था, अजायता उत्पन्न हुआ था, सह असौ आदित्य, बस वही आदित्य लोक है, इसलिए वो सुवर्णमय है। और उसके प्रकाश से ये प्रकाशित होता है, इसलिए ये चांदी है, स्वयं प्रकाश नहीं है। तो सह असौ आदित्य तम जायमानम, उस उत्पन्न होते हुए सूर्य को, सूर्य को उत्पन्न हुए देख उलूलवा घोषा, उलूलव माने पुरूरवा, रवयोरवेधा, रेफ लकार का अभेद माना जाता है। ला का अर्थ, ला के स्थान पर रा भी रख सकते, रा के स्थान पर ला भी रख सकते। उलूलवा माने उरूरवा, उरु माने बड़ा, रवा माने शब्द, घोष, पुरु शब्द, ये पक्षियों की आवाज को रवा कहा जाता है। तो उरु रवा ने बड़ा घोष निकलता है, अनुदिष्ठन, तो बड़ा घोष उत्पन्न हुआ, निकलने लगा। कि ब्रह्मांड में चलते समय सारे पिंड अंतरिक्ष में घूमते समय किस प्रकार की आवाज निकलती है, अब वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किया, पता है, उसमें देख सर्च करके कोई निकलते समय कैसी आवाज आती है। तस्मात्, उस उत्पन्न हुए आदित्य के कारण से सर्वाणि च भूतानि, ये सारे के सारे भूत, सभी प्राणी, सर्वे च कामा है, सब कामनाएं होती हैं। इसलिए तस्य उदयम प्रति, उस उदय के प्रति, मैं सूर्य उदित होता हुआ हो उसके प्रति, प्रत्यायनम प्रति, और उसके प्रत्यायन के प्रति, उदित होते हुए सूर्य के प्रति, और प्रत्यायन मतलब अस्त होते हुए सूर्य के प्रति, उलूलवः घोषाः अनुतिष्ठन्ति,
उत्पन्न होते हुए, सूर्य उत्पन्न होते समय घोष निकला था, अरे उदित होते समय भी घोष निकलता है, और अस्त होते समय भी घोष निकलता है। तो इसलिए उसको उदित होते हुए सूर्य को देख करके हमको भी घोष करना चाहिए, आवाज करनी चाहिए, बोलना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। सूर्योदय होने से पहले ही उठ करके सारे कामों से निवृत्त होकर के आह्वान करना चाहिए सूर्य का। उसके सूर्य उदित होते हुए सूर्य के किरण ध्यान में बैठे हुए आदमी के अंदर प्रवेश करना चाहिए। सो क्यों नहीं, सोने वाला मर जाता है उस समय, आयु क्षीण हो जाती है। सूर्योदय के समय सोने वाले की आयु क्षीण होती है, और सूर्य होने से पहले ही सब काम करके स्वागत करता है, मतलब ध्यान बैठता है, फिर उसके किरणें पहले हमारे ऊपर गिरे, फिर कोई रोग नहीं आता, शरीर सबल रहता, समर्थवान होता, कोई रोग नहीं आता, और आयु बड़ी हो जाती उसकी। इसलिए कहते ब्राह्मणों में कहा कि उगते हुए सूर्य के समय जो सोता है उसकी आयु खत्म हो जाती है, जो वहां से लेना था, सूर्य किरणों को सूर्य में लेना था, वो नहीं ले पाया। इसलिए ये पक्षी सूर्योदय से पहले ही उठ जाते, उठ कर आवाज करते हैं, खाने पीने के नहीं जाते, ये यहीं उछलते रहते, वो बाद में फिर उड़ के जाते खाने पीने के लिए। 3 बजे से उठने शुरू जाते, तो वो घोष करते, सूर्य उदित होते हुए सूर्य के पास भी घोष होता है, ये पक्षी भी रव करते, उसको सूर्य के घोष को उलूलव कहा। ये रव है, बड़ी आवाज नहीं है, रव है, वो उलू रव है, ये केवल रव है पक्षियों का। तो मनुष्य को भी रव करना चाहिए, शब्द करना चाहिए, मंत्रोच्चारण करना चाहिए। तो उलूलवः घोषाः अनुतिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः मनोरथाः। तो इस बार सभी प्राणी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं, सूर्योदय होते ही सोते नहीं रहते, उठ करके अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए काम में लग जाते, और लग जाना चाहिए। सहा यः एतम एवं विद्वान आदित्यम ब्रह्म इति उपास्ते। इस प्रकार से आदित्य की उत्पत्ति से लेकर के इस समय सूर्योदय सूर्यास्त होते तक सूर्य का हमारे जीवन में क्या योगदान है, इस पूरा विचार करना। भाई यही आदित्य की उपासना है। सृष्टि के ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पहले वहां से लेकर के इस समय उत्पन्न हुए सूर्य को, उसकी उत्पत्ति के प्रकार, और इस समय उदित और अस्त होता हुआ हमको किस प्रकार दिन भर 24 घंटा सूर्य रहे, आदि मरेगा, कुछ समय रहता है, फिर उसके बाद निकल जाता है, फिर दूसरी तरफ प्रकाश रहता है, फिर अंधकार कर देता है। ये दिन भर 24 घंटा धूप हो, फिर कोई सोएगा ही, विश्राम ही नहीं होगा। आज जब रात से हमको शरीर मिलना चाहिए चंद्र के किरणों से, वो भी नहीं मिलेगा, और रात ही रात हो तो भी कुछ स्थानों पर ऐसे हैं 6 महीने रात 6 महीना दिन है ना, वहां भी कुछ लोग रहते, कैसे रहते होंगे, जाके देखिए बस होता। तो 6 महीना रात ही रात, और 6 महीना फिर 6 महीना सो जाएंगे, और 6 महीना दिन तो मैं काम नहीं करो। कुंभकर्ण को कुंभकर्ण 6 महीना सोता है, तो वहां अंधेरा हो तो चलो यहाँ बिजली चली जाए तो बस नींद आया, और 6 महीना अंधेरा हो तो सोते, और क्या करते, काम करते अंधेरे में। तो सूर्य की उत्पत्ति से लेकर के ब्रह्मांड की उत्पत्ति में से शुरू करके आदित्य को शुरू करना, और इस समय हमको क्या उपकार हो रहा है, इस प्रकार पूरा विचार करेंगे तो ब्रह्म के ऊपर श्रद्धा, अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहती है आदित्य की उपासना। इस आदित्य को देखते हुए असली आदित्य तक पहुंचना। सह यह एतम एवं विद्वान आदित्यम ब्रह्म, आदित्य को ब्रह्म के रूप में सृष्टि के प्रारंभ से लेकर इस समय सूर्य की उत्पत्ति तक, और हमारे ये पृथ्वी के उत्पन्न होने तक, और हमको उत्पन्न होने तक, फिर इस समय हमको कैसे चल रहा है, ये पूरा विचार करें, यही आदित्य की उपासना है। ऐसी जो उपासना करता है, अभ्यासाः हा यत एनम साधवः घोषाः आच गच्छेयुः उपच निम्रेडेरन्। निम्रेडेरन् अभ्यास, अभ्यास माने, हाँ बताओ क्या है अभ्यास? अभ्यास किसको बोलते? पूर्वाभ्यास है क्या है? अभ्यास किसको बोलते?
विधान सूत्र में जो पूर्व वाला विधान सूत्र से सूचित किया गया विभक्ति पूर्वाभ्यास जितु हुयो में पूर्व वाले को अभ्यास करते हैं। ये व्याकरण की भाषा है। यहाँ अभ्यास में बहुत जल्दी शीघ्र है, तो बार बार अभ्यास करने से जल्दी याद आता ना। अच्छा जैसे शुरू 1000 बार घोट दिया है तो रात के उठा करके पूछे तो भी खट बताते। तो अभ्यास मतलब शीघ्र, अत्यंत बहुत शीघ्र जल्दी। यहाँ यह व्याकरण की भाषा है। जिस पर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास होता है, कोटि बार आवृत्ति कर लिया तो अगले जन्म तक रहता। क्या करोगे किसी चीज का कोटि या 10 करोड़ 10 करोड़ बार आवृत्ति कर लिया हो तो किसी जन्म में नहीं, अगले जन्म उत्पन्न होते अश्रद्धा तैयार। आई एक गुना 10 करोड़ बार आवृत्ति करो अश्रद्धा की, बस उत्पन्न होते ही बड़े ये तो बड़ा दिव्य मानव आ गया। छोटे बचपन में जैसे बोलने शुरू कर दिया ऐसा देखो तो बोल रहा है, हम उसको बोलते ओ भीड़ लग जाती देखने के लिए, पूरी दुनिया फैल जाता। 10 करोड़ बार आवृत्ति करो अगले जन्म में भी तैयार। गुरु जाए जरूर नहीं, गुरु जी को पढ़ा देंगे। तो अभ्यास का मतलब है शीघ्र। अभ्यास यत एनम साधवा घोषा, तो बहुत जल्दी साधवा घोषा माने साधु घोषण, साधु शब्दों को, प्रशंसा पूर्वक शब्दों को आचगच्छेयु वो प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से आदित्य की उपासना जो करते हैं बहुत जल्दी प्रशंसा को प्राप्त कर लेते हैं। बस पैदा होते ही ऐसा सुना दिया बहुत जल्दी विद्वान बन गए, छोटी आयु तो प्रशंसा होती नहीं होती, सारा वो लोग घूम के आने हैं। कितनी बार आवृत्ति करोगे तो क्या, कितनी बार करोगे, कितनी बार करनी है। हाँ हमको वो घोष प्राप्त करना नहीं, हमको यश प्राप्त करना ही नहीं, हमको कीर्ति प्राप्त करनी नहीं, हमको कोई देखने का नहीं आया तो हमको क्या, हम अपने रहेंगे। हमको कोई 10 लोग आकर देखें, हमको कोई शिक्षा है ही नहीं तो हम आवृत्ति करेंगे ही नहीं। जिसको उत्पन्न होते ही हमको वेद कंठस्थ हो और सब लोग हमको देखने के लिए आए, हमारे यशोगान करें, ऐसी किसी की इच्छा हो तो लाखों करोड़ों बार इसकी आवृत्ति करो, अभ्यास करो। तो अभ्यास हो साधव घोषा आच गच्छेयु, उनको प्राप्त होते, उनके पास दौड़ के आते, खुद दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है। जो कीर्ति के लिए दौड़ता है ना या पैसे के लिए दौड़ता वो उतना ही दूर जाता, पैसा भी यश भी सब उसके पीछे जो दौड़ता है वो दूर जाते। परंतु यश और धन प्राप्त होने योग्य काम करता है वो अपने आप पीछे दौड़ के आते। आज अच्छी बोल वो घोष हमारे पास आते, चारों ओर दौड़ कर गया तुरंत दौड़ के आते चारों ओर से। आचा गच्छेयु और उपचा निम्रेडेरन माने वो हमको प्राप्त होकर के बहुत सुख देते। 10 लोग आकर के 10 लोग आकर के प्रशंसा करें, वाह कितना अच्छा बालक है, छोटे बच्चे बड़ा सौभाग्यशाली है, छोटे बच्चे विद्या को प्राप्त कर लिया। हमको हम मरने जा रहे हैं, हमको पढ़ने का नहीं मिला, ये वेद पढ़ने का मिला तो बड़ा होते ही वेद बोल रहा है, शास्त्र बोल रहा है, संस्कृत बोल रहा है। तो उपचार निम्रेरन वो सामित में आकर के बड़ा सुख पहुंचाते, सुख मिलता। हाँ हमको सुख चाहिए नहीं तो वो उसको जाएगा, उस प्रकार के सुख की अनुभूति चाहते तो उतना कठोर तब करना, कठोर तब का परिणाम तब नहीं होता, हम वहां कुछ भी करने किए बिना ही मिल जाता। तो ये प्रपाठक समाप्त हो गया, खंड समाप्त हो गया, प्रपाठक भी समाप्त हो गया। यद्यपि ये निम्रेडेरन में क्या धातु है, क्या धातु, मेरे धातु म्रेड्री उन्माद है।
वहां उन्माद अर्थ में है प्रयास सुख देने में है। चाहे तो जन्मता ही विद्वान बन सकते, चाहे तो जन्मता ही योगी बन सकते, गर्भ में ही योगी बन करके बाहर निकलेगा। हाँ, वामदेव सांख्य में, योग में और वेदांत में भी आया। वो गर्भावस्था में योगी था, परंतु कितना कठोर तप करे तो गर्भता है, जन्मता है या बाल्यावस्था में वो प्रतिभा प्राप्त होती है। कठोर तप करे तो समझ गए? जिसको बनना वो करेंगे, हमको क्या बनना, जिसको बनना चाहे कर सकते।